गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी लोग का रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आइए आज हम लोग देखते हैं अपना लाइक दैट हमारा जो टॉपिक चल रहा है, जिसे हम लोग कहते हैं जो है कि लीवर संबंधित हमारा उपचार। तो हम कहेंगे लीवर संबंधित जो हमारा पोषणीय आहार चल रहा है, उसके तहत हम लोग ने दो बीमारियों को देखा है, जिसे हम लोग जो है जॉन्डिस का, और हमने दूसरी बीमारी हमने देखा था लीवर सिरोसिस। अब ये हम कहेंगे तीसरी बीमारी हमारा देखिए लाइक दैट कहेंगे हम लोग जो है इसे हिपैटिक कोमा जो है। तो ये हिपैटिक कोमा क्या है जो है, तो लाइक दैट कोमा का प्रोसेस आप जानिए पहले कि कोमा है क्या जो है। तो देखिए कोमा के तहत हम लोग कहेंगे कि कोमा मीन से होता है हमारा, कोमा मीन से हमारा होता है मूर्छा, मूर्छा या हम कहेंगे बेहोशी, बेहोशी। मूर्छा या बेहोशी ही हमारी जो है क्या होती है, कोमा होती है। आदमी मूर्छित होकर गिर गया वो भी कोमा बोला जाएगा। आदमी बेहोश है, कई घंटों तक बेहोश है जो है, तो उसे भी हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या है, ये कोमा है। तो लाइक दैट मूर्छा या बेहोशी हमारी कोमा होती है। हम कहेंगे ये क्यों होता है, जो किस तरह की बीमारी है, तो हम कहेंगे यह हमारी एक नाड़ी संबंधित बीमारी है। कोमा हमारा क्या, हम लोग कहेंगे नाड़ी संबंधित हमारी क्या है, ये बीमारी है। नाड़ी नाड़ी संबंधित, संबंधित नाड़ी संबंधित बीमारी है हमारी, बीमारी। और नाड़ी समझते ही होंगे, नाड़ी मीन्स हम कहेंगे नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस तंत्रिका, तंत्र, तंत्रिका, तंत्रिका हम लोग कहेंगे नाड़ी में तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र संबंधित, तंत्रिका तंत्र संबंधित ये हमारी क्या है, बीमारी है, बीमारी है। ये बीमारी हमारी किसकी वजह से होती है, हिपैटिक कोमा मीन से आदमी मूर्छा में क्यों जाता है जो है। हम कहेंगे उसकी मूर्छा में जाने के जो है हम कहेंगे एक नहीं जो है कई रीजन होते हैं। लाइक दैट लीवर संबंधित हमारी जो भी बीमारी होगी, लीवर में गड़बड़ी के कारण ही आदमी क्या होता है, कोमा में जाता है जो है। मीन्स हम कहेंगे कि हिपैटिक कोमा की प्रक्रिया हमारी जो है कहेंगे लीवर संबंधी हिपैटिक कोमा का प्रोसेस मीन्स लीवर के लीवर की बीमारी के कारण मूर्छा, हम कहेंगे लीवर, लीवर की बीमारी, लीवर की बीमारी के कारण, लीवर की बीमारी के कारण बेहोशी, बेहोशी, लीवर की बीमारी के कारण ही बेहोशी होती है। यह हमारा एक नाड़ी संबंधित बीमारी है। मीन्स आदमी 2-4 मिनट, 2-4 घंटे, 2-4 दिन, 2-4 महीने, 2-4 वर्ष, मीन्स वर्षों तक आदमी जो है बेहोश रह सकता है जो है। मीन्स हम कहेंगे कि यहाँ पर लीवर संबंधित अगर हमारी सभी बीमारियां हो गई हैं, तो हम कहेंगे कि हमें हिपैटिक कोमा होगा। मीन्स लीवर संबंधित 4 बीमारी है जो है, तो चौथी बीमारी जो हमारी होती है उसे हम लोग हिपैटिक कोमा ही कहते हैं। ये अलग बात है कि हम लोग हिपैटिक हेपेटाइटिस बी को लास्ट में पढ़ते हैं। लाइक दैट जो देखिए हमारा ये सभी बीमारियों तक कौन कौन सी बीमारियां आ जाती, देखिए हम लोग को जैसे मालूम है कि हम लोग कहेंगे जॉन्डिस। देखिए जॉन्डिस, जिस व्यक्ति को जॉन्डिस की शिकायत है, फिर हम कहेंगे कि हेपेटिक, हेपेटिक सिरोसिस, हेपेटिक सिरोसिस, हेपेटिक सिरोसिस है जो है, तो भी उसको होगा, हम कहेंगे कि उसको हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी। अगर ये तीनों बीमारी की प्रक्रिया है, जॉन्डिस है, सिरोसिस है, हम लोग कहेंगे हेपेटाइटिस बी है, तो आदमी कोमा में जाएगा, कोमा में जाएगा, कोमा में जाएगा, कोमा में जाएगा। आप समझ गए होंगे जो है कि कोमा में व्यक्ति क्यों चला जाता है, बहुत दिनों के लिए व्यक्ति बेहोश क्यों हो जाता है। हम लोग को मालूम हो गया कि उसकी जॉन्डिस की भी शिकायत है। हम लोग कहेंगे हिपैटिक सिरोसिस की, मीन्स लीवर की उसके सेल्स डिफ्यूज कर रही हैं, सेल्स उसकी मर रही हैं जो है। लाइक दैट हम कहेंगे कि हमारा लीवर संबंधित तमाम अगर बीमारियां पकड़ लिए व्यक्ति को, तो हम कहेंगे उसको कोमा में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मीन्स उसको कोमा में तो जाना ही जाना है जो है, आज जाए या कल जाए, लेकिन कोमा में वो जाएगा, श्योर जाएगा, 100% जाएगा। तो हमें कहेंगे कि लीवर, क्योंकि ये हमारा
नाड़ी संबंधित बीमारियां, ये सभी चीजें हमारे नाड़ियों को, न्यूरॉन को कैप्चर कर लिया जो है। अब हमारे जो है नर्वस सिस्टम जो है, मिस तंत्रिकाएं अच्छे से कार्य ही नहीं कर पा रही हैं, निष्क्रिय हो जा रही हैं जो है। जब ये निष्क्रिय हो जा रहे हैं तो आदमी बेहोश हो जा रहा है जो है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमारा ये तीनों बीमारियों के तहत तो हमारा मिला जो है कि हिपेटिक कोमा हुआ जो है। लाई देर जो है बहुत सारी चीजें हमें यहाँ से मालूम हो चुकी हैं कि हमें जॉन्डिस को अपने समाप्त करना है। जॉन्डिस के कैरेक्टर्स मिलेंगे, हेपेटाइटिस सिरोसिस के मिलेंगे, और हम कहेंगे हेपेटाइटिस बी के भी मिलेंगे। इन सभी के सिम्टम्स मिलेंगे और सभी के जो है हम कहेंगे रीजन भी हमारे क्या होंगे, कोमा के होंगे। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मेन रीजन हमारा, ये तीनों बीमारियों का हमारा मेन रीजन क्या होगा। रीजन देखते हैं, कारण क्या है जो कारण। देखिए कारण लाइक तो हम लोग कहें विषाक्त पदार्थ का सेवन, हमारा मिला पॉइंट से हम लोग कहेंगे कारण हमारा विषाक्त विषाक्त पदार्थ विषाक्त पदार्थ लाइक जिसमें हमारी अमोनिया ज्यादा हो, विषाक्त पदार्थ के अधिक सेवन से, अधिक सेवन से, अधिक सेवन से विषाक्त पदार्थ हमारे अधिक सेवन में से प्रोटीन में पाए जाते हैं, प्रोटीन में पाए जाते हैं, प्रोटीन में पाए जाते हैं। कोई नशा नहीं कर रहा है, जो ये हुआ कि आदमी कोई नशा नहीं कर रहा फिर भी उसका लीवर फेल हो गया, मीन्स हम कहेंगे कि वो विषाक्त पदार्थों का सेवन ज्यादा किया, प्रोटीन की चीजें उसने ज्यादा लिया। हम कहेंगे या तो वायरल इन्फेक्शन हो गया जो है किसी व्यक्ति से, ये हम कहेंगे संक्रामक बीमारी होती है। हेपेटाइटिस बी हमारी संक्रामक बीमारी है, वायरस के द्वारा होती है। हम कहेंगे कोई नशा नहीं कर रहा है जो है, हम कहेंगे कि हमारा ये आनुवंशिक भी होगा। हम कहेंगे संक्रामक बीमारी भी है, ये संक्रामक भी है, संक्रामक भी होगा। हम कहेंगे कि ये संक्रामक बीमारी है, हमारी संक्रमण द्वारा फैली है, संक्रामक बीमारी है। लाइदेर जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा एल्कोहल के सेवन से, कहेंगे एल्कोहल, एल्कोहल के सेवन से, एल्कोहल के सेवन से ज्यादातर लोगों को एल्कोहल के सेवन से हमारा क्या होता है, दो अंग खराब होते हैं, एक लीवर और दूसरा हम लोग कहेंगे किडनी। किडनी, लीवर और किडनी दोनों हमारे एल्कोहल के सेवन से खराब होते हैं जो है। तीसरा हम लोग कहेंगे वायरस इन्फेक्शन, वायरस वायरस इन्फेक्शन, इन्फेक्शन वायरस इन्फेक्शन के कारण तो देखिए क्यों हुआ जो है, रीजन हम लोग का मिला जो है, मेजर रीजन हमारे यही है कि हमें इन्फेक्शन के कारण हुआ जो है, समझ गए, वायरस इन्फेक्शन के कारण हुआ। फिर हम कहेंगे एल्कोहल के सेवन से हुआ, हम कहें संक्रामक बीमारी के कारण हुआ, विषाक्त पदार्थों के मीन्स डेली प्रोटीन की चीजें ज्यादा खा रहे हैं, या इन्फेक्शन के द्वारा हो गया। तो ज्यादातर पुअर फैमिली के तहत हम लोग कहेंगे कि बीमारी हमारा संक्रामक द्वारा हुई, और रिचेस्ट फैमिली में हम लोग कहेंगे प्रोटीन के ज्यादा सेवन से हुई, एल्कोहल के ज्यादा सेवन से हुई। मीन्स रिचेस्ट व्यक्ति का लीवर जो खराब होता है वो ज्यादा प्रोटीन और एल्कोहल के सेवन से होता है, जबकि जो पुअर व्यक्ति होते हैं, पुअर फैमिली के लोग होते हैं, उसमें हम लोग कहेंगे कि हमारा ये हिपैटिकोमा हम लोग कहेंगे इन्फेक्शन के द्वारा हुआ, वायरस के द्वारा हुआ, और उसे भी हम लोग कहेंगे वायरस बी मीन्स हेपेटाइटिस बी के कारण हुआ जो है। ये रीजन आपने समझ गया हिपैटिक कोमा का। लाइदेर जो है इसके अलावा हम लोग देखते हैं यहाँ पर लक्षण क्या होंगे इसके लक्षण। यहाँ पर जो कारण है, कारण के तहत आप देखिए हम लोग कहेंगे कि अमोनिया गैस हमारी चेंज करता है जो है, लीवर क्या करता है, लीवर इसको चेंज करता है यूरिया में अमोनिया गैस को लीवर में चेंज करता है। लेकिन जब ये चेंज नहीं कर पाता, लीवर हो गया कमजोर। जब ये कमजोर हो गया लीवर हमारा, तो ये लीवर हमारा क्या किया, अमोनिया हमारे क्या की जो ब्लड में प्रवेश अमोनिया हमारी ब्लड में प्रवेश कर जाएगी, ये ब्लड में प्रवेश कर जाएगी और ब्लड से सीधे सुषुम्ना नाड़ी में जाएगी जो है,
जाएगी। फिर हम कहेंगे फिर सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। अब हम लोग का मिल गया जो है, देखिए हम लोग को मालूम था कि हमारा क्या होती है जो है नर्वस संबंधित बीमारी है जो है, फिर ये सुषुम्ना नाड़ी के तरल पदार्थों में मिल जाती है, सुषुम्ना नाड़ी में जाती है। अब जब सुषुम्ना नाड़ी में चली गई हमारी जो है, तो हम कहेंगे आदमी बेहोश हो जाएगा। मीन्स इसका हम लोग कहेंगे सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना, सुषुम्ना नाड़ी, नाड़ी में जाने से आदमी कोमा में चला जाता है, आदमी कोमा में चला जाता है, चला जाता है। अब देखिए हम लोग को मालूम हो गया कि लीवर हमारा कमजोर हो गया, लीवर हमारा अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, मीन्स यूरिया को अमोनिया में चेंज नहीं कर पा रहा है। तो ये यूरिया हमारी कहाँ पहुंच जाती है, ये यूरिया हमारी ब्लड में, अमोनिया गैस हमारी ब्लड में जाती है। अब ब्लड में जाने के बाद सीधे वो जो हमारे सुषुम्ना नाड़ी में चली जाती है और आदमी बेहोश हो जाता है। तो देख गए हम लोग जो है रीजन हमें मालूम हो गया, अमोनिया गैस यही हमारी कोमा में जाने का मेन, हमारी जो गैस है जो व्यक्ति को कोमा में ले जाती है, अमोनिया गैस है जो व्यक्ति को कोमा में ले करके जाती है जो है। आइए अगला पॉइंट से हम लोग इसका देखते हैं, लाइक दैट हम लोग कहेंगे सिम्टम से देखते हैं जो है, सिम्टम्स लक्षण क्या है जो है लक्षण। देखिए ये जो लक्षण है हम लोग कहेंगे हाथ पैर सीधा करने पर कांपता है जो है, हम लोग कहेंगे हाथ पैर सीधा करने पर, हाथ पैर, हाथ पैर सीधा करने पर कांपता है, कांपता है, हाथ पैर सीधा करने पर कांपता है जो है। सुनाई न देना, हम लोग कहेंगे सुनाई न देना, सुनाई, सुनाई न देना, सुनाई भी नहीं देता, लाइक दैट जो हम लोग कहेंगे मसल्स पेन, मसल्स, मसल्स पेन होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है जो है, अधिक हिचकी और जम्हाई, अधिक हिचकी, अधिक हिचकी एवं जम्हाई आती है, जम्हाई, अधिक हिचकी एवं जम्हाई। पागलों जैसा व्यवहार, पागलों, पागलों जैसा व्यवहार, व्यक्ति पागलों जैसा व्यवहार करने लगता है इसमें। अब देखिए ये सब सिम्टम्स है, इनके साथ ही हम लोग कहेंगे कि व्यक्ति जो है धीरे धीरे क्या करता है, पागलों जैसा व्यवहार करेगा, उसमें अधिक हिचकी आएगी, जम्हाई आएगा, ये सभी लगेगा तो समझ व्यक्ति को कोमा में जाना है, ये व्यक्ति कोमा में जाएगा। अब देखिए कोमा के तहत हम लोग कहेंगे कि हमारा जो आहार होगा उसको हम लोग देख लेते हैं जो है, कि हमारे कोमा का जो आहार है वो क्या होगा, कोमा में आहार, कोमा में आहार, कोमा में आहार, ट्यूब फीडिंग कराया जाएगा जो हम लोग कहेंगे कि इसका जो आहार होगा वो ट्यूब फीडिंग होगा, नासो गैस्ट्रो ट्यूब फीडिंग होगा। हम लोग आहार इसको देंगे, किसके द्वारा आहार दिया जाएगा, हम लोग कहेंगे नाक द्वारा भोजन दिया जाता है जो आहार। हम कहेंगे आहार, इसका जो है आहार देने की जो विधि होगी, देने की जो विधि होगी, ये विधि हम कहेंगे ट्यूब फीडिंग होगी। मीन्स हम कहेंगे नासो गैस्ट्रिक विधि, नासो गैस्ट्रिक, नासो गैस्ट्रिक विधि द्वारा, विधि द्वारा इसको आहार दिया जाएगा। आहार क्या देंगे हम लोग जो है, देखिए ऊर्जा कितनी देनी है इसको, लाइक दैट हम लोग कहेंगे ऊर्जा, इसे ऊर्जा दी जाएगी, हम कहेंगे 1000 से 1500, 1000 से 1500 किलो कैलोरी प्रतिदिन, प्रतिदिन इसको इतनी ऊर्जा देनी है। लाइक दैट जो है हम लोग कहेंगे वसा देना है कि नहीं देना है, वसा नहीं देना है, नहीं देना है, वसा नहीं देना है, फैट नहीं दिया जाएगा, कैलोरी दी जाएगी जो है। कार्बोज हम कहेंगे, कार्बोज देंगे कि नहीं देंगे, तो हम लोग कहेंगे कार्बोज के तौर पर ग्लूकोज पानी और फलों का रस, ग्लूकोज, ग्लूकोज पानी प्लस फलों का रस दिया जाएगा, फलों का रस,
ग्लूकोज पानी और फलों का रस, लाइक दैट हम लोग कहेंगे कि हमारा ये 200 ग्राम होगा, इसकी मात्रा होगी 200 ग्राम। 200 ग्राम। देखिए संतरे का रस दिया जाएगा हमारा, संतरे का रस, संतरे, संतरे का रस, संतरे का इसे रस दिया जाएगा। लाइक दैट जो है 1 लीटर, 1 लीटर, 1 लीटर संतरे का इसे रस दिया जाएगा, जूस दिया जाएगा, 1 लीटर, 1 लीटर। दूसरा हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर इसको पानी भी देना है, जो है पांचवा पॉइंट हमारा पानी देंगे, पानी भी हम कहेंगे 1 लीटर प्रतिदिन, प्रतिदिन की बात ही है, पानी भी हमारा दिया जाएगा 1 लीटर, 1 लीटर प्रतिदिन। जल भी इसको 1 लीटर प्रतिदिन देना है, ग्लूकोज 200 ग्राम देना है। लाइक दैट हम कहेंगे विटामिन हमारा फलों के माध्यम से होगा और मिनरल भी हमारे फलों के रस में होंगे, जो है मीन्स यहाँ पर फलों के रस से विटामिन और मिनरल, हमें इसको विटामिन, विटामिन और मिनरल, मिनरल ये सभी हमें देने हैं, जो हम कहेंगे कि फलों के रस से इसको दिया जाता है। फलों के रस में आपको मालूम हो गया कि संतरे का रस दिया जाएगा और संतरे का रस भी हमें देना है, तो कितना देना है ये भी हम लोग को मालूम हो गया है कि हम लोग क्या करेंगे, 1 लीटर संतरे का रस की प्रक्रिया बनाएंगे और वाटर भी हमारा 1 लीटर ही दिया जाएगा, पानी दिया जाएगा। कार्बोज हम लोग कहेंगे, कार्बोज पानी हमारा 200 ग्राम का प्रक्रिया होती है। इसके बाद फैट नहीं दिया जाएगा। ऊर्जा हमारी टोटल जो हमारा कोमा का मरीज होगा उसको प्रतिदिन हम लोग कहेंगे 1000 से लेकर के 1500 किलो कैलोरी की ऊर्जा उसे दी जाएगी। आइए हम लोग जो है अपना लास्ट पॉइंट देखते हैं, जो है जिसे हम लोग कहेंगे कि हमारा आएगा हेपेटाइटिस बी। देखिए हेपेटाइटिस बी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हम कहेंगे इसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस बी, देखिए हेपेटाइटिस बी भी होता है एंड हम कहेंगे सी भी होता है। इसे हम लोग हेपेटाइटिस को एच कहते हैं, ये बी हो गया हेपेटाइटिस बी, एंड सी वायरस कहते हैं, वायरस कहते हैं, तो एच बी भी ये नाम है हमारा जो है हेपेटाइटिस वायरस का, एच बी भी। बी और सी इन दोनों के कारण जो है हम लोग कहेंगे कि हमारा क्या होता है, व्यक्ति को जो है लीवर संबंधित बीमारी होती है हेपेटाइटिस ए और बी के तहत, जो है अब यहाँ पे देखिए हम लोग कहेंगे वायरस द्वारा ये होता है, जो है इसे हम लोग खामोशी की बीमारी भी कहते हैं, जो है इसका नाम दूसरा हम लोग खामोशी की महामारी कहा जाता है, इसे खामोशी, खामोशी, खामोशी की महामारी, महामारी, खामोशी की महामारी कहा जाता है, इसे कहा जाता है। आप समझ गए होंगे खामोशी की महामारी किसे कहा गया, हम लोग कहें हेपेटाइटिस बी को कहा जाता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी संक्रमण द्वारा फैलता है, ये जो हम लोग कहेंगे क्रोनिक, क्रोनिक, क्रोनिक हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी संक्रमण, बी संक्रमण, संक्रमण द्वारा मीन्स हम कहेंगे संक्रामक रोग है हमारा, हेपेटाइटिस बी हमारा एक संक्रामक है। मीन्स जो लोग कोई नशा नहीं करते उन्हें भी लीवर संबंधी बीमारी हो जाती है, जिसे हम कहेंगे छुआछूत के द्वारा हुआ। देखिए यहाँ पर कारण क्या है, जो है इसका देखते हैं कारण। देखिए इसके कारण देखिए लाइक दैट हम लोग कहेंगे प्रसव के द्वारा भी होता है, प्रसव के समय हुए गड़बड़ी के कारण प्रसव, प्रसव मीन्स इन्फेक्शन हो गया, प्रसव के द्वारा इन्फेक्शन हम कहें, प्रसव मीन्स इन्फेक्शन, इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के द्वारा हो गया। दूसरा हम लोग कारण कहेंगे जो है सेक्स के कारण हो गया। तीसरा हम लोग कहेंगे कि सुई के द्वारा इंजेक्शन, इंजेक्शन, इंजेक्शन के कारण हो गया, जो है इसके बाद हम लोग कहेंगे जेनेटिक हो गया, आनुवंशिक हो गया, आनुवंशिक, आनुवंशिक भी हो गया हमारा। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि 3-4 रीजन हमारे होते हैं हेपेटाइटिस बी के, जो है
आइए इसके लक्षण देख लेते हैं, इसके बाद हमारा ये पॉइंट समाप्त होता है। लक्षण सिम्टम्स देखिए क्या है इसके, हेपेटाइटिस बी के जो लक्षण हैं, हम कहेंगे लक्षण हमारे जल्दी दिखते नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा खासा जो है प्रभाव डालते हैं। हम कहेंगे फीवर होगा, फीवर बुखार, बुखार रहता है, हम कहेंगे इसमें बुखार रहेगा आपको, हम कहेंगे 24 आवर 24 घंटे इसमें 24 घंटे धीमा बुखार, धीमा धीमा बुखार, 24 घंटे धीमा बुखार रहेगा आपको। लाइदर भूख में कमी होगा, भूख में कमी, भूख में कमी होगा। नेक्स्ट हम लोग कहेंगे समुद्री बीमारी। देखिए यहाँ पर हम लोग का मिला है एक बीमारी, हम लोग कहेंगे समुद्री, समुद्री ये लक्षण है समुद्री बीमारी, समुद्री बीमारी एंड उल्टी, एंड उल्टी। देखिए ये हमारे सिम्टम्स हैं। लाई दर्द जो है नेक्स्ट हमारा लक्षण देखिए, हम लोग कहेंगे पेट में दर्द, हम कहें पेट के दाहिने हिस्से में, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द, दाहिने हिस्से में दर्द, दर्द होगा तो कहाँ होगा, पेट में होगा, पेट के दाहिने हिस्से में दर्द होगा। फिर हम कहेंगे गहरे रंग का यूरिन, गहरे गहरे रंग का यूरिन, गहरे रंग का यूरिन दिखेगा। लास्ट हमारा जो सिम्टम्स है, हम लोग कहेंगे जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द। देखिए ये हमारे सिम्टम्स हैं। अगर बात आहार की गई जो है, पोषण की, आहार की, तो हम लोग कहेंगे कि इसमें जो हम लोग आहार देंगे वो आहार हमारा होगा हिपैटिक सिरोसिस का आहार इसमें दिया जाता है। हम कहेंगे हिपैटिक सिरोसिस, हिपेटिक 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 सिरोसिस की डाइट, सिरोसिस हिपेटिक सिरोसिस की डाइट, की डाइट, डाइट दी जाती है, दी जाती है। आप समझ गए होंगे हिपैटिक सिरोसिस की डाइट हम लोग ने पढ़ रखा है क्या है, उसी के आधार पर हम लोग कहेंगे कि हमारा हिपैटिक सिरोसिस की डाइट हमारे हेपेटाइटिस बी में दी जाती है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे लीवर संबंधित हमारी जो 4 बीमारियां रही, चारों बीमारियों का हमारा प्रोसेस समाप्त होता है। लाइक दैट आपको दोनों टॉपिकों से क्वेश्चन मिलना 100% तय है। आप अगर अच्छे से देखेंगे तो आपका एकदम क्लियर भी हो जाएगा ये पॉइंट। अब हमारी ये क्लास समाप्त होती है, कल हम लोग फिर मिलेंगे। नमस्कार।